दिल्ली चुनाव होने में अब महज चंद दिन बचे हैं। 5 तारीख को मतदान होना है और 8 तारीख को जो नतीजे हैं 70 की 70 विधानसभा सीटों पर साफ हो जाएंगे। ऐसे में दिल्ली का हर व्यक्ति सोचना चाहता है और जानना चाहता है कि आखिरकार दिल्ली की जनता अपनी सराखों पर किसको बिठाती है। लिहाजा आलम यह है कि 1 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है आम आदमी पार्टी सत्ता में विराजमान है और इसके साथ ही कांग्रेस 1 दशक से ज्यादा लंबे वनवास पर जा चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 27 सालों का लंबा अंतराल उसे सत्ता का सुख भोगे हो गया है। ऐसे में अब 2025 के चुनाव किसके लिए खुशी और किसके लिए मातम लेकर आएंगे, ये तो 8 तारीख के नतीजे बताएंगे। मगर मौजूदा हालात में किस विधानसभा सीट पर किसका ज्यादा जोर चल रहा है, ये मैं बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है केशव पांचाल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आज कुछ हॉट सीटों का जिक्र करेंगे जिनकी निगाहें पक्ष विपक्ष और कहें इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए लगी पार्टी सब पर नजर है। और वो सीटें इतनी ज्यादा खास हैं कि हर दिल्ली वाला उस पर राय जानना चाहता है कि आखिरकार वो मजबूत स्थिति में किसको देख रहा है। इसके साथ ही वहां रहने वाले लोग भी इस सर्वे को देखकर अपनी कुछ राय बनाएंगे। ऐसे में किस विधानसभा सीट पर किसका जोर है, आपको बता दें ये सर्वे गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर लोगों से उनकी राय लेकर लिया गया है। तो इस सर्वे में क्या कुछ निकल कर आया और वो कौन सी विधानसभा सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी है, वो सब आपको बताएंगे। और उस सीट पर कितना हाल किसका बुरा है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे नई दिल्ली विधानसभा सीट की, जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है, जहां की कह लीजिए दिल्ली समेत पूरे देश की नजर इस सीट पर गड़ी हुई है कि आखिरकार इस बार ये सीट कितना कुछ कमाल कर पाती है। आपको बता दें ये वही सीट है जहां से शीला दीक्षित मुख्यमंत्री का सफर तय करती थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी इस सीट से ही मुख्यमंत्री पद का सफर तय किया था। ऐसे में एक बार दोबारा से जो केजरीवाल हैं इस सीट पर दम भर रहे हैं, मगर इस बार जो चुनौती है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित भी इस समय मैदान में हैं और उनके सामने भी एक बड़ा नेता का बेटा चुनाव लड़ता दिखाई दे रहा है और वो है परवेश सिंह वर्मा, साहब सिंह वर्मा के बेटे। ऐसे में ये गणित बड़ा दिलचस्प हो गया है कि आखिरकार इस विधानसभा के मन में क्या चल रहा है। तो मौजूदा समय में अरविंद केजरीवाल आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं और संदीप दीक्षित परवेश वर्मा से उनकी पोजीशन ठीक ठाक नजर आती है, पर मार्जिन वोटों का इस बार बहुत ज्यादा कम रहने वाला है और फाइट बड़ी दिलचस्प दिखने वाली है। इसके बाद जो दूसरी विधानसभा सीट है जिस पर पूरे देश की नजर है वो है कालकाजी सीट। कालकाजी सीट अपने आप में कई मायनों में खास है। अब मौजूदा मुख्यमंत्री की दिल्ली की बात की जाए तो वो आतिशी हैं और कालकाजी से जीतकर वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंची हैं। ऐसे में पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा दिखाया है, वो चुनाव लड़ रही हैं। पर एक बड़े मंथन के बाद कांग्रेस ने इस पर जिस उम्मीदवार को उतारा है उनका नाम है अलका लांबा। अलका लांबा का राजनीतिक करियर बहुत जबरदस्त रहा है। बेशक वो चुनाव हारी हो, मगर एनएसयूआई के चुनाव जीतने के साथ साथ उन्होंने चांदनी चौक विधानसभा भी जीती थी। ये बात अलग है कि उस समय वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा हुआ करती थी, मगर उसके बाद जब वो कांग्रेस का दामन थामती हैं और चांदनी चौक से चुनाव लड़ती हैं तो हार जाती हैं। अब साल 2025 में कांग्रेस ने उन पर भरोसा दिखाते हुए उन्हें सीएम आतिशी के सामने उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही बीजेपी ने भी इस बार बड़ा दांव चला है कालकाजी जीतने के लिए। बीजेपी ने पूर्व सांसद को इस पूरे मैदान में इस मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए भेजा है और रमेश बिदूड़ी मौजूदा बीजेपी के कैंडिडेट कालकाजी से हैं। ऐसे में ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। लिहाजा अलका नई नई विधानसभा सीट पे गई हैं, वो जबरदस्त मेहनत कर रही हैं, चुनाव प्रचार हम उनका देख रहे हैं। मगर मौजूदा समय का सर्वे कह रहा है कि आतिशी अलका लांबा और रमेश बिदूड़ी से अच्छी पोजीशन में नजर आती हैं। अब बात करते हैं अगली विधानसभा की, तो जंगपुरा की बात करते हैं, क्योंकि ये सीट बड़ी हॉट सीट बन चुकी है। क्योंकि मौजूदा यहां आम आदमी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही पहले वो दूसरी पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ते थे, अब वो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को मनीष सिसोदिया के सामने उतारा है उनका नाम है तरविंदर सिंह महारा।
वो कई बार के विधायक रहे हैं इस सीट से। और इसके साथ ही कांग्रेस ने फराज सूरी पर, क्योंकि दिल्ली के दिग्गज नेताओं में फराज सूरी भी हैं, उन पर विश्वास दिखाया है। मगर मौजूदा समीकरण कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ठीक ठाक पोजीशन में नजर आ रहे हैं और अपने नंबर 1 पर दिखाई दे रहे हैं। बाबरपुर का जिक्र कर लेते हैं। बाबरपुर की बड़ी जबरदस्त सीट है और हमेशा सुर्खियों में रहती है। बाबरपुर से आम आदमी पार्टी के कई बार के विधायक, कह लीजिए 3 बार के विधायक गोपाल राय मैदान में हैं। और इसके साथ ही बीजेपी ने हाल ही में एक कैंडिडेट को टिकट दिया है, उनका नाम है अनिल वशिष्ठ। पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे। इसके साथ ही कांग्रेस ने हाजी इशराक खान को मैदान में उतारा है। पहले वो सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के पद पर विधायक थे। अब बाबरपुर की सीट बड़ी दिलचस्प है क्योंकि हिंदू बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है और ठीक ठाक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, संपन्न लोग रहते हैं। ऐसे में पिछले 3 बार की बात करी जाए तो गोपाल राय यहां से परचम लहरा रहे हैं। इस बार भी गोपाल राय आगे दिख रहे हैं, मगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मगर मौजूदा समय में गोपाल राय नंबर 1 पोजीशन पर दिखाई देते हैं। आपको बता दें, ग्रेटर कैलाश वीआईपीओ का इलाका है, बड़ा सुर्खियों में रहता है। पिछली बार देखा था सौरभ भारद्वाज जीते थे और कैबिनेट मंत्री की रैंक उन्हें मिली थी। इस बार पार्टी ने उन्हें दोबारा मैदान में उतारा है। उसके साथ ही बीजेपी की बात की जाए तो शिखा राय मैदान में उतारी गई हैं और वहीं गौरव सिंघवी पर कांग्रेस ने भरोसा दिखाया है। मगर मौजूदा समय के सर्वे बता रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज इस सीट से बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सुल्तानपुर माजरा की। सुल्तानपुर माजरा की सीट बड़ी ज्यादा खास है। आपको बता दें, आउटर में सीट पड़ती है। यहां से मौजूदा विधायक की बात की जाए तो वो मुकेश कुमार अहलावत हैं। अभी हाल ही में जब आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्हें भी मंत्री पद मिला था। ऐसे में पार्टी ने उन पर बहुत ज्यादा भरोसा फिर दिखाया है, मंत्री भी बनाया था। इनके सामने की बात करी जाए तो आपको करम सिंह कर्मा दिखेंगे, जिन पर बीजेपी ने विश्वास दिखाया है। इसके बाद ही कांग्रेस ने इसमें यहां पर जय किशन को मैदान में उतारा है। जय किशन भी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहते हैं। इसके साथ ही बात की जाए मौजूदा समय की तो यहां से मुकेश कुमार अहलावत, मौजूदा कैबिनेट मंत्री, इन दोनों कैंडिडेट से बहुत ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं बिजवासा की। बिजवासा बहुत ज्यादा खास सीट है, नजफगढ़ से लगती हुई सीट आती है। वहां से जो पार्टी ने भरोसा दिखाया है वो सुरेंद्र भारद्वाज पर दिखाया है। सुरेंद्र भारद्वाज एक कद्दावर नेता आम आदमी पार्टी के रहे हैं। इसके साथ ही जो आपको उनके खिलाफ बीजेपी ने जिस मैदान में उतारा है जिस शख्स को, उसका नाम है कैलाश गहलोत, पूर्व परिवहन मंत्री जो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। हाल ही में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और बीजेपी ने उन्हें बिजवासा से टिकट दिया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि नजफगढ़ से उन्हें टिकट मिलेगी, मगर बिजवासा से उन्हें मैदान में उतारा गया है। वहीं देवेंद्र शेरावत को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। अगर इस सीट का मौजूदा समीकरण जानना चाहते हैं तो इस सीट से आपको जो सुरेंद्र हैं वो आगे दिखाई देंगे और चुनाव जीतने की स्थिति में दिखाई देंगे। जिस तरह से कैलाश गहलोत को बीजेपी ने उतारा था वो कामयाब होते नहीं दिख रहे। सुरेंद्र आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं पड़पड़गंज की। पड़पड़गंज एक बहुत खास सीट जहां से हमने देखा था मनीष सिसोदिया जीत के आते थे। अब उन्होंने सीट बदली और मनीष सिसोदिया के बदले अवध ओझा, जो हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उनको इस विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। ऐसे में अवध ओझा के सामने जो दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के, वो दिखाई दे रहे हैं अनिल चौधरी। अनिल चौधरी कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, विधायक भी रहे हैं पहले पड़पड़गंज से ही। इसके साथ ही अभी पूर्व की बात की जाए तो कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था। और इसके साथ ही बीजेपी ने यहाँ रविंद्र नेगी को उतारा है। रविंद्र नेगी की जो छवि है वो हिंदूवादी छवि है। इसके साथ ही यहाँ पर मौजूदा समीकरण में अवध ओझा आगे दिखाई दे रहे हैं। मालवीय नगर की बात कर लेते हैं। मालवीय नगर बड़ी खास सीट है। यहाँ से सोमनाथ भारती आते हैं, कद्दावर नेता आम आदमी पार्टी के। एक बार फिर से उन्हें मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही बात की जाए सतीश उपाध्याय, पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है और बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा। इसके साथ ही जितेंद्र कोचर को कांग्रेस ने भरोसा दिखाया। मगर मौजूदा समीकरण जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस सीट से सोमनाथ भारती एक बार फिर से चुनाव जीतते नजर आएंगे। बस्ती की बात कर लेते हैं क्योंकि यहां से एक बड़ा चर्चित चेहरा हमें नजर आया था, जो था सत्येंद्र जैन का, जिन पर कई आरोप लगे, जेल गए, उसके बाद जेल से कई वीडियो वायरल हुए। मगर मौजूदा समय में एक बार फिर से पार्टी उन्हें चुनाव लड़ा रही है। ऐसे में उनके सामने जो चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं वो है करनैल सिंह, जिन पर बीजेपी ने विश्वास दिखाया और वहीं सतीश लूथरा पर कांग्रेस ने भरोसा दिखाया। मौजूदा समय की बात करें तो यहां से सत्येंद्र जैन एक बार फिर से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। बल्ली मारन का जिक्र कर लेते हैं। ये सीट सदर बाजार से लगती हुई
हुई सीट है और यहाँ से जो मौजूदा अगर विधायक की बात की जाए तो इमरान हुसैन है, वो मंत्री भी है कैबिनेट में। इसके साथ ही कमर बागरी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। और वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने अपने पुराने कद्दावर नेता हारून यूसुफ को मैदान में उतारा है। तो ये समीकरण भी बड़ा दिलचस्प दिखाई देगा, मगर मौजूदा समय की बात की जाए तो इमरान हुसैन यहां से चुनाव जीतने की पूरी उम्मीद उनकी दिखाई दे रही है, जनता उन पर भरोसा दिखा रही है। ऐसे में ये सर्वे आपको कितना ज्यादा सटीक लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।